हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल द अलवर स्टडी पर। तो आज की क्लास में हम मेवाड़ के इतिहास से रिलेटेड दो तीन राजा हैं उनके बारे में देखने वाले हैं, जैसे कि परावल हो गया, अल्लट, जेतर सिंह और रतन सिंह के बारे में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं। तो पहला आपको ये पता होना चाहिए कि मेवाड़ में कौन कौन से जिले में वो आते हैं। तो याद रखना, चित्तौड़गढ़ जिला, भीलवाड़ा जिला, राजसमंद जिला, प्रतापगढ़ जिला और उदयपुर जिला। तो याद रखना, जो मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं, ठीक है, ये वाले। अब बात करते हैं मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या कहते हैं। तो याद रखना, मेवाड़ के प्राचीन नाम मेदपाट हो गया, प्रागवाट हो गया, सिवी जनपद हो गया, ठीक है। तो मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या हो गए, मेदपाट, प्रागवाट, सिवी जनपद हो गए। अगला क्वेश्चन, गोलू वंश का शासनकाल किस अभिलेख पर आधारित है। गोलू वंश का शासनकाल, टाइम पीरियड था, वो किस अभिलेख पर आधारित है। तो किस अभिलेख पर आधारित है सर, सामोली अभिलेख पर। किसका, सामोली अभिलेख पर गोलू वंश का शासनकाल है वो आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था। तो याद रखना, बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम था वो क्या था। तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था सर, कालभोज था, ठीक है। अगर इसके उसकी बात करें हम टाइम पीरियड की, तो कब तक शासन किया था इसने सर, 734 से 753 ईस्वी इसने शासन किया था, किसने, बप्पा रावल ने। अगला देखते हैं, मेवाड़ के शासक स्वयं को, शासक कर लेने आप, ठीक है। मेवाड़ के शासक स्वयं को किसका दीवान मानते हैं। तो मेवाड़ के शासक स्वयं को किसका दीवान मानते हैं, तो किसका, एकलिंग जी का दीवान मानते हैं सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि विनायक वेद, सीवी वेद ने किसकी तुलना फ्रांस के कमांडर चार्ल्स मार्टेल से की है। तो फ्रांस के कमांडर चार्ल्स मार्टेल से किसकी तुलना की है सीवी वेद ने। तो सर बप्पा रावल की की है, ठीक है। बप्पा रावल की है, क्यों की है तो मैं आपको बताऊं। तो सर मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम सेना को, यानी कि बप्पा रावल था जो कि गजनी तक, जो अफगानिस्तान पड़ता है, वहां तक भगा के आया था, ठीक है। और वहां के राजा थे सलीम, वहां के राजा सलीम को हटा करके अपने भांजे को वहां का राजा बना दिया, ठीक है, इसलिए। अगला देखते हैं, आहड़ उदयपुर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो आहड़ उदयपुर में वराह मंदिर का निर्माण था वो किसने करवाया सर, अल्लट ने करवाया, ठीक है। और एक और बात अल्लट के बारे में, अल्लट का जो वास्तविक नाम था, ठीक है, वो क्या था, आलू रावल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सारनेश्वर प्रशस्ति अभिलेख कब प्राप्त होता है। तो सारनेश्वर प्रशस्ति अभिलेख जो हमें कब प्राप्त होता है, तो 953 ईस्वी में हमें सारनेश्वर प्रशस्ति अभिलेख जो कि हमें प्राप्त होता है। किसके समय का प्राप्त होता है सर, ये अल्लट, अल्लट था ना आलू रावल, उसके समय का ये हमें प्राप्त होता है सारनेश्वर प्रशस्ति अभिलेख। अगला देखते हैं, आठपुर अभिलेख कब प्राप्त होता है। आठपुर अभिलेख जो कि हमें कब प्राप्त होता है सर, आठपुर अभिलेख जो कि हमें 977 ईस्वी में हमें प्राप्त होता है। ये भी किसके समय का होता है सर, अल्लट के समय का ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आहड़ में प्रशासनिक अधिकारियों की व्यवस्था किसने प्रारंभ की। तो आहड़ में प्रशासनिक अधिकारी थे जो बनवाना, वो किसने आरंभ किए थे सर, अल्लट ने। और कौन से अभिलेख के आधार पर मिलते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी थे जो कि बना दिए गए थे, वो सारनेश्वर प्रशस्ति अभिलेख जो कि 953 में हुआ था ना, मिला था हमें, उस अभिलेख के आधार पर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब अगला है भूलता नहीं, सॉरी, भूतला कर लेने से, भूतला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। भूतला का युद्ध जो किसके मध्य लड़ा गया था, जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य लड़ा गया था। तो कब लड़ा गया था, ये हो रहा था ना, 1300 नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गई। भूतला का युद्ध था वो कब लड़ा गया था, 1227 ईस्वी में लड़ा गया था भूतला का युद्ध। अगला देखते हैं हम, और इसमें जीत किसको, ये और याद रखना, जेतर सिंह और इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जो कि दिल्ली का सुल्तान था, जेतर सिंह हमारे मेवाड़ का था, तो जीत किसको हुई, मेवाड़ के जेतर सिंह की हुई थी, ठीक है। अगला, अल्लट की माता महालक्ष्मी राठौड़ राष्ट्रकूट वंश की है, किस अभिलेख से पता चलता है। तो अल्लट की माता महालक्ष्मी राठौड़ राष्ट्रकूट वंश की है, तो कौन से अभिलेख से पता चलता है, आठपुर अभिलेख से, जो कि हमें, मैंने बताया आपको, 977 ईस्वी में हमें मिला था। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था। चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा था वो कब हुआ था सर, 1303 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था सर, ये मेवाड़ का शासक तो उस टाइम से रतन सिंह था, ठीक है। और जब दिल्ली के शासक कौन था उस टाइम, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के सुल्तान ने हम मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तब हमारे रानी पद्मिनी के साथ में, और यानी कि रतन सिंह के साथ में क्या हुआ, जौहर करना पड़ा, जौहर और केसरिया करना पड़ा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सागा कहते हैं। अगला, आर्नक के गिरी में अरण्यवासिनी माता का मंदिर किसने बनवाया। तो आर्नक के गिरी में अरण्यवासिनी माता की या फिर जावर माता थी, उसका मंदिर किसने बनवाया था, तो महाजन संप्रदाय के लोग थे एक, ठीक है। तो महाजन संप्रदाय के मुखिया थे कौन, जयंतक मेहता, ठीक है, उन्होंने बनवाया था अरण्यवासिनी माता का मंदिर, जावर माता का मंदिर, ठीक है। जिस मंदिर में क्या थे, 18 प्रकार के गायक थे जो कि इस मंदिर में रहा करते थे। अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा कौन सा महाकाव्य लिखा गया था। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा कौन सा महाकाव्य लिखा गया था सर, 1540 में मिला था हमें। ये कौन सा पद्मावत, कौन सा 1540 में हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, अबुल फजल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। अबुल फजल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, याद रखना, अकबरनामा। कौन, अकबरनामा है जो कि अबुल फजल के द्वारा पुस्तक थी जो कि लिखी गई थी। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तो कैसी क्लास कमेंट करके बताना। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।